नमस्कार दोस्तों, आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया एक और नई व शानदार कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान भाग एक मेरी स्वलिखित 25 कहानियों का एक शानदार संग्रह है। और संग्रह की इस 12वीं कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी 12वीं कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान कहानी 12, माँ के प्रेम की पराकाष्ठा। नदी में बह रहे अपने छोटे बच्चों को बचाने का प्रयास करती हुई एक बंदरिया को देखा था। दिल को बड़ा सुकून मिला था कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती। कभी ऐसी घटना आंखों के सामने देखने को मिलेगी यह सोचा भी नहीं था, परंतु ऐसा ही हुआ। लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम होने के कारण मुझे अपने गांव जाने का मौका मिला। गांव में बहुत कुछ बदल गया है। उसमें अब कुछ घास फूस के मकानों के बीच कुछ पक्के मकान भी दिखाई देने लगे हैं। जो लोग शहरों की तरफ पलायन कर गए उन्होंने तो अपने घर पक्के बना लिए, लेकिन जिन लोगों ने गांव को ही अपना सब कुछ मान लिया है, गांव में रहने वाले उन लोगों के मकान आज भी कच्चे और घास फूस से बने हैं। शहर के मुकाबले गांव का वातावरण बिल्कुल शांत और स्वच्छ था, लेकिन शहर की चमक दमक ने यहाँ के लोगों को भी नहीं छोड़ा है। गांव में एक बारात आई हुई थी जिसमें आतिशबाजी चल रही थी और हवा भी गांव की ओर बह रही थी। न जाने कब उन पटाखों में से निकली एक चिंगारी गांव की एक झोंपड़ी पर जा गिरी। सभी लोग बारात देखने में तल्लीन थे। घास फूस ने एकदम से आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। गांव के सभी लोग, बच्चे, स्त्रियां, बूढ़े, पास के घरों से हैंडपंपों से जो भी बर्तन हाथ में आया उसी में पानी भर भर कर आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन अथक प्रयास करने के बावजूद आग स्वयं ही बुझी। झोंपड़ी के अंदर रखा हुआ सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। साथियों, आग शांत होने के बाद लोग उस झोंपड़ी में घुसे जिससे आकाश साफ दिखाई दे रहा था। झोंपड़ी का मालिक और मालकिन तथा बच्चे हाथों में से एक तरफ बैठे हुए थे। तभी मालिक की दृष्टि झोंपड़ी की दीवार में वेंटिलेशन के लिए बनाए गए एक गोल घेरे पर गई तो हे भगवान कहता हुआ उस झोंपड़ी का मालिक सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। तभी मेरी दृष्टि भी झोंपड़ी की दीवार में वेंटिलेशन के लिए बनाए गए एक गोल घेरे में कुछ जला हुआ दिखाई दिया। जब मैं उसके और पास गया तो देखा वह एक जला हुआ पक्षी था। वह जलने से हुए अपने सारे नुकसान को भूल गया। उसका हृदय दुख और गिलानी से भर गया। मैंने सांत्वना देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह बोला, भाई, मैंने इस पक्षी को कितनी ही बार यहाँ से भगाने का प्रयास किया, लेकिन यह नहीं भागा। मुझे क्या पता था कि यहाँ इसकी मृत्यु लिखी है, इसलिए यह यहाँ से नहीं जा रहा है। साथियों, एक पक्षी के लिए इतना प्रेम मैंने शहर में तो नहीं देखा था। शहर में पक्षी दिखाई ही कहाँ देते हैं। चलो भाई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, परंतु जैसे तैसे करके इस पक्षी का अंतिम संस्कार अवश्य करूँगा, क्योंकि इसकी मृत्यु मेरे घर में अर्थात मेरी शरण में हुई है। गांव के लोग आज भी इस तरह की घटनाओं में दया भाव रखते हैं। जलकर मरे हुए पक्षी को देखकर लगा कि यदि पक्षी चाहता तो उड़ सकता था। उस पक्षी की मुद्रा देखकर स्पष्ट था कि पक्षी ने उड़कर अपनी जान बचाने का प्रयास तक नहीं किया और वह स्वेच्छा से आग में अकेले भुनने को तैयार हो गया था। मुझे लगा कि यह पक्षी उड़ सकता था। भाई,
जब ये पक्षी उड़ सकता था तो उड़ा क्यों नहीं? मेरा प्रश्न सबको चौंका दिया। अब सबकी निगाहें उस वेंटिलेटर की तरफ थीं। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। एक व्यक्ति ने भूनकर अकड़ गए उस पक्षी को हटाया तो वहाँ का दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। उस पक्षी के हटाते ही उसके नीचे से 3 नवजात चूजे दिखाई दिए जो रोशनी देखते ही चहचहाने लगे। पक्षी तो जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु उसके बच्चे सकुशल थे और चहचहा रहे थे। उन्हें आग से बचाने के लिए पक्षी ने अपने नीचे छिपा लिया और अपनी जान देकर अपने चूज़ों को अर्थात बच्चों को बचा लिया। अचानक मेरे मुंह से निकल गया, देखो तो इस पक्षी को अपने बच्चों से कितना मोह था कि इसने अपनी जान तक दे दी। झोंपड़ी के मालिक ने कहा, नहीं, यह मोह नहीं है भाई, अपितु यह तो माँ के प्रेम की पराकाष्ठा है। मोह करने वाला ऐसी विकट स्थिति में अपनी जान बचाता है और भाग जाता है। इसी कारण प्रेम और मोह में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मोह में स्वार्थ निहित होता है और प्रेम में त्याग निहित होता है। ज्ञान भरी बातें उस गांव के व्यक्ति से सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। आपने सही कहा मेरे भाई, भगवान ने माँ को प्रेम की मूर्ति बनाया है। इस दुनिया में माँ के प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ के उपकारों से हम कभी भी उपकृत नहीं हो सकते। कल ही की तो बात है, जब मैं नदी के किनारे गया था, वहाँ एक मृत पड़े केकड़े को देखा तो मैंने उसे डंडे से छेड़ दिया तो पाया उस मृत केकड़े में से सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे केकड़े निकलकर नदी की तरफ जाने लगे। कितना अद्भुत दृश्य था। जब मैंने घर आकर इसकी चर्चा की तो मुझे बताया गया कि जोड़ा बनाने के बाद मादा शरीर के अंदर ही बने अपने अंडे मादा केकड़े के शरीर से बाहर नहीं आते। जब अंडों से मादा शरीर भर जाता है तो वह मर जाती है। अंडे पकने पर छोटे बच्चे निकलते हैं तो वह मादा शरीर को खाकर कुछ बड़े होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक माता और है जो अपने बच्चों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देती है। बस आज की कहानी इतनी ही। लेखक आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी हमारी इस कहानी से अवगत हो सकें और हमें उनके विचार प्राप्त हो सकें। अब अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह दिल्ली है मेरी जान की नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।